ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम बम बम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो वरते भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनमविषिञ्चामा। चलिए, जिन लोगों ने कर लिया है पीछे पहुंचेंगे व्यवस्थित रूप से और एक ही जगह अभिषेक करके वापस पहुंचेंगे। तीर्थोत्तम भवैनीरै चेर वारिद रूपिकै स्नप्यामि प्रथमायाञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामः। 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 ये वाली सीढ़ी नीचे उतरने के लिए रखो, आने वाली उधर से रखो। इस वाली सीढ़ी को नीचे उतरने के लिए, इधर से नीचे उतरने के लिए उधर से आए, घूम करके आ जाएं। चलेगा बाबा जी? जो पुस्तक जो कहाँ है? श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण बारे परम शोध तन बारे इनके चरणों में वंदन कर सतबारा फिर करे शोध जलधारा। नायक महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 रहे सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। बंदों, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। इस श्रावक संस्कार शिविर के आयोजन में 10 लक्षण पर्व में आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर पूज्य गुरुदेव के माध्यम से होने वाली शांति धारा में आप भी शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला एकता, अरुण कुमार, विदित वर्षिका जी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमर पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला शाह परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन शाह परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, नीना आदि, अबिरिया, जियांजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जी जैन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बेड़ा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी शराब की शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समाज सौगानी परिवार जापान वाले, रंगिया, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, श्रीमती प्रियल, गुणांशी जी पहाड़िया शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनयीसा, ऋषभ आदि, विवान, बान्या, आर्यन, आर के मार्बल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र नरेंद्र सुरेन जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र जी प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, ऋतिका, अभिमान, देवर, सितु, सुधीर, हार्दिक, समस्त, चूड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, गुनगुन, सराब शाह परिवार,
गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, मनालिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन शाह परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज BA, शाहरुख शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक जी, प्रीति जी, तरुण जी, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जी जैन शाह परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल जी, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब की शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के SSB अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी, काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, विराज, पापड़ीवाल शाह परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, आतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, सुनील, निशा पहाड़िया शाह परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन शाह परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, बान्या व्योम, मेघराज, सोहनलाल कासलीवाल शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन शाह परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, प्रेक्षा, आराधना बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महक, रम्यक जैन चांदीवाला परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी एस जैन शाह परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रेया मबांड्या, प्रेरणा, विशाल, विभान गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंगत, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्तम, कीर्ति, बीरम, अनीसी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी, सतभैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू एवं समस्त सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। शांति हो या वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया गोपाल लाल जी, राजेंद्र जैन, गौरांश जैन, आदिश जैन, अंजू जैन, कोटा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेश, राकेश जैन, रजनी जैन, दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें और शांति धारा का पुण्य लाभ मिला, राजेंद्र खुशबू चूड़ीवाल, राजेश रेणु चूड़ीवाल, प्रतीक आयुषी, सृष्टि, कनिष्का, श्रुति, नमन, समस्त चूड़ीवाल परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राम बाबू जैन, पाली, शीला जैन, पुत्र सुधीर, सचिन जैन, MP नगर भोपाल, राम बाबू जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो। सुशीला शिखरचंद जैन, लाल माटी, जबलपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
आज जो और प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं प्रमाण सागर सेवा संघ के सभी कार्यकर्ता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर यहाँ की सारी व्यवस्थाओं में लगे सभी कार्यकर्ता, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा का विशेष लाभ लिया है, आगरा से श्रीमती त्रिशला जैन, जगदलपुर से संध्या जैन, सुधीर, सुन्नी, ऐश्वर्या, साई स्मृति, स्वप्निल, मानवी जैन परिवार, गाजियाबाद से योगेंद्र जैन के जन्मदिवस पर, ग्वालियर से महेश चंद जैन, सागर से दिलीप जैन, नई दिल्ली से आशीष जैन और गंज बासौदा से श्रीमती इंदिरा जैन, इनके जन्मदिवस पर इनका जीवन सुखमय हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। औरंगाबाद से फूलचंद जी, स्वरूपचंद जैन परिवार, ग्वालियर से महेश चंद, मंजू, मोनिका, अतुल, सोनल, अंबुज, आदित्य जैन परिवार, युगांश जी पुत्र, चरथ जैन, मंजरी जैन परिवार उत्तम भविष्य के लिए। हेलीफैक्स से, कनाडा से, जयपुर से श्रीमती धारा भाटिया, धर्मपत्नी भरत जैन, श्रीमती तीजा देवी, सतीश, मधु, आदित्य वैदेही शाह परिवार। टीकमगढ़ से अमन वैद्य पुत्र संजीव वैद्य, यूपीएससी में उत्तीर्ण होने की भावना से। गोटेगांव से चुन्नीलाल जैन परिवार, जबलपुर से अभय जैन, शकुन जैन, कमला जैन परिवार, जबलपुर से अभिषेक, अरुण, सरोज, सौरभ, निधि, वेदांश जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग इस 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहे हैं और जो 16 कारण के व्रत कर रहे हैं, उनके ये सारे व्रत उपवास निर्बाध पूरे हो, उनके स्वास्थ्य की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से इस महोत्सव में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, जितने इसके प्रमुख पात्र हैं और जितने शिवरार्थी हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और जो परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई, इंदौर से अनिल कुमार, अलका जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, और स्मृति जैन जबलपुर, जागृति शाह अहमदाबाद, बिलासपुर से पवन जैन, विदिशा से अमित कुमार जैन, डॉक्टर राजेंद्र, श्रीमती प्रतिभा जैन, भोपाल से स्तुति जैन पंत, गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ, धुलियान से संस्थापक सदस्य अजित कुमार अजमेरा, मुजफ्फरनगर से राजीव जी, संजय जैन, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, बदायूं से राजीव जोहरी, धुलियान से मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ, सागर से नीरज पायल जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूत वाले, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल और सीता देवी मधुबनी विहार, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। और मधुबन शिखर जी से विपिन जैन के पौत्र वर्धन जैन के शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की भावना आज विशेष की गई है। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शब्दशाहूनम। चत्तारी मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकतमा हंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केली बनत्तो धम्मो लोकतमो। चत्तारी शनभो जामि, हंते शनभो जामि, सिद्धे शनभो जामि, साहू शनभो जामि, केवली पन्नतम धम्मम शनपवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिना से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्विघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वचित्तोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्या उषा। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट गिटिम गिटिम घाते घाते परविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सस्कंदान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिन् छिन्द परमंत्रान् भिन्न भिन्द छ छ वव ह्रूं पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषा। नाहद विद्याय नमो ह्रिंतानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम आराम सिहिरीम आहुरोम ऊहुरोम सहर जगतातम विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तर सत्प्रातिहार मृताय अशोक तर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुपदनि सत्प्रातिहार मृताय दुपदनि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपदपदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत्त सत्प्रातिहार सोनपदपदाय मलर्बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं शर सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सुदारानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चोदशपुवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रतवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवं भयारिणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो सही पत्तानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बची बलिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि सवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महूषवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोये शव सिद्धाय दरानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो भयवदो
महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिनिश्चयं चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवते बड्ढमान सरिसस्सजच्छकं जलं तं गच्छयाय संपायलं लुयानं भयानं जीवा विवादे वा रंगने वा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की, जय हो। चंद्रप्रभ भगवान की, जय हो। शांतिनाथ भगवान की, जय हो। पार्श्वनाथ भगवान की, जय हो। महावीर भगवान की, जय हो। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। कौन विधि घटी सुचि करे बहुदेह मेली सुगुण थैली साची गुण नादु धरे। ओम ह्रीं उत्तम सौधर्मांगाय नमः। अर्घम् स्वाहा। कठिन बचन मति बोल पर निंदा और दोटता साच सवावर खोल सतवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य बरत पानी जे पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखे आपत बूध स्वभाव न बैठा। फेको जायत पुरुष साचे को धर्म सब दीजिए। उन राज साबक की प्रतिष्ठा सात गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठे वसुल पे धर्म काबू भई गया। बच झूठ से तीन रख पहुंचा सुरग में नारद गया। ओम ह्रीं उत्तम सत्धर्मांगाय अर्घम् निरिपामिति। स्वाहा। काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय बल बच करो। संयम रतन सवार विषय चोर बहु रत दे। उत्तम संयम कहु मन मेरे बहु बहु की भाजे जग तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरण करो सुख ढाई। काहे प्रति जल आगे मारो रोक तस करुणा धरो। पर निरस ना घान नीना कान मन सब बस करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे दूर लो जग कीर्ति में। एक हरि मत बिसरो करो नित आम जस मुख बीच में। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमो नमः। अर्घम् निरपामति स्वाहा। तप चाहे सूर्यदाय कर्म शिखर को बजाए। द्वादश विधि सुखदाय क्यों न कणे निज संगति सर। उत्तम तप सब माई बकाना कर्मशील को बज समाना। पशु निगोद आदि निगो भू विकलांग पशुधन धारा। धारा मनुष्य तन मा दुर्लभ सुकुल आयु निरोगिता। तीर वाणी तत्व ज्ञानी वही विषय प्रयोगिता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे। नर धूम अनुपम कनक कर पर बड़ी मही कल सादरे। उत्तम तपो धर्मांगाय नमो नमः।
पामती स्वाहा दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। धन बिजली उन्हार नर भव लीजिए। उत्तम त्याग कयो जग सारा औषध साच अवैयारा। निज राग देश निर्वारे ज्ञाता दोनों आप सवारे। दोनों संभारे गोप जल सब गर्भ घर में परिणया। निज हाथ दीजिए साथ दीजिए खाय खोया बह गया। धनि साधु शास्त्र वैद्य भैया त्याग राग विरोध को। बिन दान श्रावक साधु दोनों लय नाही बोध को। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमो नमः। अर्घम्य पामती स्वाहा परिग्रह 24 में त्याग करे मुनिराज जी। तिसना भाव उदे घटती जान घटाइए। उत्तम किंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो। पास कनक सी तन में साले चाहे लंगोटी की दुख वाले। पारे न समता सुख कवि न बिना मोरे मोरा धरे। धनि नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायन परे। करमाहि तिसना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। उदन कराहो भला कहिए वीर पर उपकार सो। ओम ह्रीं उत्तम किंचन धर्मांगाय नमो नमः। शीज बाड़नो राग ब्रह्म भाव अंतर लखो। कर दोनों विलाप करहु सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मर्यानो माता वैन सुता पहचानो। सहेबान बरसावो सूरे टिके देवान लख कूरे। गोरे तिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे। बहुमत किसड़ई मसान माई काग जो चोचे भरे। संसार में बिस बैल नारी तजी गए जोगीश्वरा। प्राणत धर्म दस पैर चढ़ के शिव महल भगवे धरा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमो नमः। अर्घम्य पामती स्वाहा दश लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय। भारती हम पर होए सहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई। उत्तम मार्गो विनय प्रकाशे। नाना वेद ज्ञान सब वासे। उत्तम मार्गो कपट मिटावे। दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सोच लोभ परिहारी। संतोषी गुण रत्न भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले। सुप्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पानी ज्ञाता। निर्भो सफल करे रे साता। उत्तम तप निर्वांचित पाने। सोनर धर्म सत्य को डाले। उत्तम त्याग करे जो कोई। भोग भूमि सोए से सुख वेई। उत्तम किंचन व्रत धारे। परम समानित सा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन नामे। नर सहित मुक्ति पद पावे। करे कर्म की निजरा बहु पिंजरा बिनाल। अजर अमर पद को रहे ज्ञानत सुख की राह। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवर्जो शौच सत संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 लाख सुख धर्मा पूर्णार्घम निरपामिति स्वाहा विद्याशीर्वादा परि पुष्पांजलि छिपामी। बैठिएगा अपनी जगह पर। हाँ बंधुओं, आज हम सबका पावन सौभाग्य है पर्वराज पर्यूषण पर्व के आज नवम दिवस उत्तम आकिंचन धर्म की मंगलमयी बेला में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सौभाग्य है महाराज श्री के पावन मंगल प्रवचनों का, मंगल देशना सुनने का। आइएगा, आज के मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और आज जिनकी ओर से महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आप सभी के लिए आधी कीमत पर 50% डिस्काउंट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज की मांगलिक क्रियाओं के पुण्यार्जक हैं दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी जैन, श्रीमती अमिता जी जैन, मंजू जी, विजय जी जैन USA, शशांक जी, प्रीति जी, तरुण जी, अनुपमा जी, आलोक, श्वेता जी अग्रवाल,
मितुल मानवी, सिमरन जी, ईशानवी जी, अहेली जी, संभव जैन के जन्मदिन वर्ष के उपलक्ष्य पर सपरिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और पहुंचेंगे आचार्य भगवान के श्री चित्र का अनावरण करें, दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। आज के पुण्यार्जक परिवार साथ में ही हम आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से सेवायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं शांति कुमार जी छाबड़ा, पुष्पा जी जैन, राकेश जी जैन, मोनिका जैन, सानवी जैन, शौर्य जैन। कहां से हैं? गुवाहाटी आसाम से पधारेंगे और आचार्य के चित्रनावन, दीप प्रज्वलन आदि की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होंगे। पहुंच जाएं। शांति कुमार जी छाबड़ा, पुष्पा जी जैन, राकेश जी, मोनिका जी जैन, सानवी, शौर्य जैन, गुवाहाटी आ रहे। हाँ, सरोज जी गंगवाल वो भी आ जाए, पहुंचिएगा। दीप प्रज्वलन क्यों बंद कर, चालू खोल देना एक बार। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। चलेगा, सुनीता दीदी को भी साथ में ले जाएं दीप प्रज्वलन के लिए। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकर मुज्जलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा गिलधरा मिशु मंगल कम मुदा। ओम ज्ञानतिमिरम दीप प्रज्वलन करोमि। गुरुदेवा जिन वाणी की मधुर सुना दो। चलेगा। हमारे आज के पुण्यार्जक शास्त्र भेंट करने के लिए पहुंचेंगे पूज्य महाराज से के पावन कर कमलों में। शीघ्रता करें, थोड़ा सा आ जाइएगा, आइएगा। हाँ, और जल्दी आओ। और आज के जो पुण्यार्जक हैं वह महाराज श्री के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे और साथ ही पाद प्रक्षालन का भी पावन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइएगा बंधुओं, सेवायतन के लिए जैसे कि आप सभी से ओम साज बंद कर दें। जैसे कि आप सभी के बीच घोषणा की गई थी कि कल उत्तम त्याग धर्म का पावन पुनीत मंगलमयी दिवस था और कल अनेक लोगों ने सेवायतन के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अपने द्रव्य का सदुपयोग किया है सेवायतन से जुड़ करके, और संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने 1 लाख रुपए से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ 21,000 रुपए प्रदान करके प्रतिदिन औषधि दान और अस्पताल का जो अन्य खर्च होता है उससे अनेक लोग जुड़े हुए हैं। आइएगा बंधुओं, आज भी कुछ नाम हमारे बीच हैं और उन नामों की घोषणा हम आपके बीच यहां पर कर रहे हैं। आज 31,000 रुपए सुकमा छत्तीसगढ़ से स्वर्गीय सुभाषचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुलोचना जैन, श्री राजेश कुमार, संजय कुमार, श्रीमती प्रीति, श्रीमती श्वेता समस्त परिवार द्वारा समर्पित किए गए हैं औषधि दान के लिए 31,000 रुपए। साथ ही डॉक्टर प्रियंका जैन, डॉक्टर अभिराय आद्या अक्षत मैनचेस्टर लंदन से 21,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। सौभाग्यवती प्रणीता सुभाष राव कल्याणकर महाराष्ट्र हिंगोली, इनकी तरफ से औषधि दान के लिए 21,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। श्री समीर सीमा जैन सपरिवार दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से इन्होंने जीव दया के लिए 21,000 रुपए समर्पित किए हुए हैं और जीव दया के लिए ही 21,000 रुपए श्रीमती रेणु जैन, डॉक्टर हिमांशु जैन, डॉक्टर सांची जैन, केतकी जैन निवासी बरेली प्रवासी एटा उत्तर प्रदेश से इन्होंने समर्पित किए हुए हैं। बंधुओं, सेवायतन में कल प्रातःकाल और कल सायंकाल हमने अनेक उदारमना दानदाताओं के नाम की घोषणा यहां पर की हुई थी और उसमें अनेक श्रावक श्रेष्ठियों ने उदार मन उदार हृदय होकर के अपने दान की घोषणा की गई थी। जो लोग कल नहीं हो पाए, कल शाम को जिनके नाम नहीं आ पाए, उनके नाम की घोषणा हम यहाँ पर कर रहे हैं। सौभाग्यवती लतिका विद्याधर एकखंडे सोलापुर महाराष्ट्र से जिन्होंने कीर्ति स्तंभ में एक श्री जी विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है और सेवायतन में आज 21,000 रुपए से औषधि दान से जुड़ रहे हैं। आज संस्थापक सदस्य के रूप में विशाखापट्टनम से मनोज, ममता, डॉक्टर श्रेया एवं लेफ्टिनेंट पुरु जैन पांड्या 21,000 रुपए से जुड़ रहे हैं औषधि दान से।
बंधुओं 1 लाख रुपए से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अतुल जैन, अनीता जैन, वरुण जैन, सिद्धार्थ जैन, गुड़गांव हरियाणा से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। साथ ही 1 लाख रुपए से संस्थापक सदस्य के रूप में सेवायतन से जुड़ रहे हैं श्री अतुल जैन, रुचि जैन, कन्नौज से, और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। साथ ही 1 लाख रुपए से ही संस्थापक सदस्य से सेवायतन से जुड़ रहे हैं गुड़गांव हरियाणा से श्री सौरभ आनंद जैन अजमेरा, ऋतिक अजमेरा, पुत्र देवेंद्र उषा जी अजमेरा। और साथ ही 1 लाख रुपए से संस्थापक सदस्य सेवायतन से जुड़ रहे हैं श्री रतनलाल जी, राजेश कुमार जी विनायका, अजय, संजय, अर्पित, सिद्धांत, प्रतीक विनायका, गया बिहार से। 1 लाख रुपए से ही जुड़ रहे हैं संस्थापक सदस्य के रूप में सेवायतन से ग्वालियर मध्य प्रदेश से इंजीनियर प्रकाश चंद्र जैन। और साथ ही 1 दिन के औषधि दान से 21,000 रुपए से जुड़ रहे हैं दिल्ली से श्री नीरज जैन, दीपक जैन, विद्या प्रामाणिक संघ, भिवंडी मुंबई महाराष्ट्र से श्री कमल कुमार जी, निर्मल कुमार जी, राजकुमार जी जैन, अतिवीर आहान सौगानी, श्री राजेंद्र कुमार जीतमल जैन, परतापुर बांसवाड़ा राजस्थान से 21,000 रुपए से 1 दिन के औषधि दान से जुड़ रहे हैं। और श्रीमती शीला जैन, धर्मपत्नी आरबी जैन, पुत्र सचिन जैन, नीलू जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से 1 दिन के औषधि दान से जुड़ रहे हैं। जीव दया के लिए 21,000 रुपए प्रदान किए हैं श्री मोहिरी लाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक कुमार जी, दिलीप जी पाटनी, अहमदाबाद गुजरात से। और साथ ही श्रीमती शकुन देवी, अनिल कुमार जी जैन, प्रिया, अंकुर जी, प्रियांश बड़जात्या, भावनगर गुजरात से, जो गुणायतन के संरक्षक हैं। आज प्रथा के 10 लक्षण व्रत के प्रिया के 10 लक्षण व्रत के उद्यापन में 21,000 सेवायतन औषधि दान से जुड़ रहे हैं। और जीव दया के लिए देवेंद्र कुमार जी, उषा जी अजमेरा गया से 21,000 से जुड़ रहे हैं जीव दया से। और साथी बंधुओं आपके लिए बतला दें, कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर संस्कृत के सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन 1 नवंबर से 8 नवंबर तक यहाँ किया जा रहा है। और उसमें लगभग मंडल सुनिश्चित हो गए हैं, 3-4 मंडल ही शेष रह गए हैं। उनके मंडलों के नामों की घोषणा भी हम आपके बीच कर चुके हैं। आज एक और मंडल हेतु पुण्यार्जन किया हुआ है अमरपाटन मध्य प्रदेश से श्री राकेश जैन, श्रीमती आरती जैन, ऋषि जैन, रिजू जैन, ऋषिका जैन परिवार ने। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। मात्र 3 मंडल ही अब शेष रह गए हैं, तो 4 मंडल शेष रह गए हैं। तो जो भी पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए, जीव दया में आपका नाम है ना? हाँ, 51,000 में आपका नाम है। नहीं बहुत नहीं था, जितना बोल दिया था। हाँ, जीव दया में अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर, अनिल अमिता जी, दुर्गापुर गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक। और जीव दया के लिए भी उन्होंने 51,000 रुपए की राशि समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। वीरेंद्र कुमार रवि, कांता सेठी, गिरिडीह निवासी, गया प्रवासी, उन्होंने स्वर्णदान दिया हुआ है गुणायतन के लिए। 15 ग्राम स्वर्ण की चेन दी हुई है। चलेगा, शाम को तो नंबर आएगा ही आएगा, दोनों हाथ। हाँ, मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रदीप जी काला, रांची, संपर्क प्रमुख गुणायतन, अपनी बात रखने के लिए पधारेंगे। माइक दे दें, बोला दीजिएगा, चालू करो। कोलू, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सादर जय जिनेन्द्र। सहधर्मी बंधुओं, मैं रोज शांति धारा में देखता हूं हमारे अनेक बंधु अपने परिवार के इष्टजनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा करते हैं। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज होती है। स्वास्थ्य कैसे पाया जाता है, इस पर मैं आपको अपना एक प्रयोग बताता हूं। कोरोना काल के ठीक पहले मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था
और मुझे डॉक्टरों के पास, अस्पतालों के पास जाना ड्यू हो गया था, लेकिन आवागमन बाधित था, जाना सुरक्षित भी नहीं था, नहीं जा पा रहा था। हमारे ही परिवार में एक ज्योतिषी हैं रिश्तेदारी में, और वो काफ़ी ज्ञानी भी हैं। उन्होंने कहा, प्रदीप, तुम्हें अस्पताल पे खर्च करने का योग है, डॉक्टरों पे खर्च करने का योग है, तुम्हारा अस्पतालों में जाने आने का योग है, लेकिन इस योग को तुम बिना अस्पताल जाए हुए, बिना डॉक्टरों पे खर्च किए हुए और बिना अस्पताल के चक्कर लगाए हुए इसे पूरा कर सकते हो, इसे दूर कर सकते हो। मैंने उनसे पूछा इसके लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा, जहाँ तक हो सके, अभी बहुत मरीज है, जा कर के अस्पतालों में कुछ दान करो, मरीजों की सेवाओं में कुछ दान करो, औषधियों में कुछ दान करो, और इसके बाद देखो कि तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या होता है और तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती भी है कि नहीं है। मैंने तुरंत हमारे बगल के सदर अस्पताल में, जहाँ गरीब लोग आते थे इलाज के लिए, वहाँ संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने जो औषधियाँ कही, मैं उन औषधियों को लेकर के उनको उपलब्ध कराने लगा। मरीजों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था को बनाने लगा। वहाँ वाटर कूलर की आवश्यकता थी, वाटर कूलर मैंने उपलब्ध कराए, और कुछ और इक्विपमेंट उन्हें चाहिए थे, वो इक्विपमेंट मैंने उपलब्ध कराए। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा यह प्रयोग का, इसका रिजल्ट क्या हुआ। मित्रों, मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं, आज उस बात को 2.5 साल हो गए हैं। मेरी हार्ट का मैंने 3 बार चेक करा लिया है, पूर्णतः स्वस्थ है। मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूं, अब तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया हूं, बल्कि मैं पर्वतराज शिखर जी की वंदना भी पैदल कर पा रहा हूं और आपके सामने स्वस्थ हूं। तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ है, हम जो देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। यदि हम मरीजों की, बीमारों की सेवा में अपने धन को लगाएंगे तो हमारे परिवार में सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हमें डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। और यह मौका आज हमें इस मंच में उपलब्ध है। श्री सेवायतन के माध्यम से आप चाहे 21,000 रुपये से एक औषधि दान का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, 1 लाख रुपये दे करके संस्थापक सदस्य बन सकते हैं। आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, आप अपने परम दिन के अवसर पर, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के अवसर पर 21,000 की औषधि दान की घोषणा यहाँ पर आकर सहर्ष घोषित कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसा करने से आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और उनका मंगल होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हे गुरुवर, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिवस है। इस पावन दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपके चरण कमलों में सबने प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि अपनी मंगलमयी देशना से हम लोगों को कृतार्थ करें। पूरी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरे
रमोलोये सवसाहुनम नमोलोये सवसाहुनम एषो पंचणमोयारो एषो पंचणमोयारो सवपावपनाशिनो सर्वपावपनाशनो मंगलालं च सवेसिं मंगलालं च सर्वेसिं परमं होय मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 श्री हरह सागर जी महाराज की। आज बात आकिंचन की है। न किंचनम यस्य अस्ति स अकिंचनः अकिंचनस्य भावः आकिंचन्यम्। जिसका कुछ भी नहीं है उसका नाम अकिंचन है, और मेरा कुछ नहीं इस प्रतीति का नाम ही आकिंचन्यत्व है। सवाल, जब त्याग हो गया तो फिर क्या बचा? संत कहते हैं त्याग के बाद भी बहुत कुछ बचा रहता है। और कुछ बचे या न बचे, त्याग के बाद मैंने जो त्यागा है ना, उस त्याग का ममत्व भी बचा रहता है। तो संत कहते हैं आत्मा में डूबना है तो उससे और आगे बढ़ो। त्याग के, राग के त्याग का नाम आकिंचन है। जहाँ त्याग का भी त्याग होता है। बहुत हाइट की बात है। मेरा कुछ भी नहीं, मैंने त्यागा। क्या किया? मैंने त्यागा। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वैभव छोड़ा, सत्ता छोड़ी, साम्राज्य छोड़ी, राज छोड़ा, पाठ छोड़ा। संत हंसते हैं, भले मानो ये बता तेरा था क्या जो तूने छोड़ा? जब तेरा कुछ है ही नहीं तो छोड़ने की बात क्या? जब तक तेरे मन में ये बात अंकित है कि मैंने कुछ छोड़ा, तब तक वह अज्ञान है और वह तुम्हें बाहर अटकाएगा। अपने आप को इससे भी ऊपर उठाओ, जहां ना कुछ छोड़ने योग्य है ना पकड़ने योग्य है। जहां जो है सो है, उस परम तत्व की अनुभूति का नाम अकिंचन्य है। किसी भी वस्तु को व्यक्ति छोड़ता है, एक अपनी मानकर छोड़ता है और एक पराई मान करके छोड़ता है। दोनों में मानसिकता अलग अलग होती है, अलग अलग मानसिकता। किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपये दिए, आपको लगता है मैंने 100 रुपये दिए, है ना। अब मान लो आपके घर कोई मेहमान आया, आप उसे पानी पिला रहे हैं, गिलास उसके हाथ में, जग आपके हाथ में, और आप जग से पानी पिला रहे हैं और उस जग पर सामने वाले का नाम अंकित है। उस नाम को देखकर कह रहा है, भाई साहब ये हमारे घर की जग आपके यहाँ कैसे आ गई? अरे आपकी जग, माफ़ करना, पता नहीं कैसे आ गई, अभी भिजवाता हूँ।
बोला ऐसा ही करोगे ना? क्या हुआ? वहाँ 100 रुपया दिया, मैंने दिया, यहाँ जग छोड़ा, क्यों? ये तुम्हारा था, मेरा था ही नहीं, माफ़ करना, गलती से आया, मैंने तुम्हें दे दिया। बस त्याग दो तरीके से होता है, एक पर को अपना मानकर और एक पर को पर मानकर। पर को अपना मानकर त्याग करने में अहंकार और ममकार प्रकट होता है, और पर को पर मानते ही सारा अहंकार और ममकार विनष्ट हो जाता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जह नाम को विपुरुषो पर दब्ब मिनमत जान दुम चैदी, तह सव्वे पर भावे नादून विमुंच दे नानी। जैसे कोई व्यक्ति ये वस्तु पराई है ऐसा मानकर, ऐसा जानकर उसे तत्क्षण छोड़ता है, वैसे ही ज्ञानी समस्त पर भावों को पर मानकर उसे छोड़ देता है। जानो क्या है मेरा। आज आकिंचन है ना, आकिंचन का मतलब ये मम एदम अभिसंधिर निर्वृत्तिराकिंचन्यम, यह मेरा है, इस अभिप्राय की निर्वृत्ति का नाम ही आकिंचन है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। मेरा, तेरा, मेरा, तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, और न तेरा न मेरा जग चिड़िया रैन बसेरा। बस इसे ही समझना। संसार में बहुत तेरे लोग मेरा 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 कहते फिरते हैं ना, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, है ना। क्या क्या है तेरा? हाँ, इसमें भी 4 श्रेणी है। मेरा मेरा तो है ही, तेरा भी मेरा। दूसरा कहता भैया मेरा मेरा तेरा तेरा। तीसरा उदार है, वो कहता ले मेरा मेरा तेरा तेरा, न माने तो ले मेरा भी तेरा। और चौथा कहता भैया काहे झंझट में पड़ते हो, न मेरा न तेरा जग चिड़िया रहने बसेरा। ये तो सुबह शाम का डेरा है जो कभी भी उखड़ जाएगा। समझिए आज बात समझने की, मेरा क्या है। अगर मेरे को समझोगे तो तेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक मेरापन है तब तक तेरापन है, और जब तक मेरा और तेरा है तभी तेरा मेरा है। ये संसार है। मेरे तेरे की भावना ही संसार की सबसे बड़ी उलझन है। मेरा क्या है? मेरा बोलो, क्या है मेरा? तुम्हारी जो संपत्ति है वो मेरी, मेरे एसेट्स वो मेरे, मेरा पैसा वो मेरा, ये परिवार वो मेरा, मेरे संबंधी वो मेरे, मेरी प्रतिष्ठा वो मेरी, वे मेरा शरीर वो मेरा। क्या है तेरा? बोलो क्या है? कुछ भी, थोड़ा दम से तो बोला करो। क्या है? कुछ भी नहीं। पक्के में बोल रहे हो? तो फिर जब कुछ भी नहीं है तेरा, तो फिर क्यों कहते हो मेरा मेरा? जब ये तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं है, फिर ये चीखा चिल्ली क्यों? ये खींचा तानी क्यों? मेरा 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 कहते कहते पूरा जीवन बीत जाता है, क्योंकि मनुष्य को अंत तक ये पता नहीं चलता कि असल में मेरा क्या है। ध्यान रखना, मेरा क्या है इसे जानना है, तो मैं क्या हूं इसे जानो। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, उसी पल तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरा क्या है। मैं कौन हूं? पूछो अपने मन से, कौन हूं?
अपने नाम पर, अपने मुंह पर सबका नाम आ जाएगा, जबान पे नाम आ जाएगी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रमाण सागर। क्या हूँ? अपनी बात कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को क्यों उलझाऊँ? क्या है? मैं प्रमाण सागर हूँ। फिर जब प्रमाण सागर हूँ तो मेरी बड़ी ख्याति है, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं, मेरे बड़े भक्त हैं, मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे बड़े प्रशंसक हैं। ये सब चीज़ें जुड़ गई ना, तो ये सब चीज़ें प्रमाण सागर के साथ जुड़ती जाएगी और न जाने कितनी कितनी चीज़ें को ये जोड़ता रहेगा। और जब मैं अपने आप को उस रूप में देखूंगा तो मेरी दौड़ इन्हीं चीज़ों की ओर होगी जो मेरे 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 साथ को जोड़ती है, क्योंकि मैंने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है और मैं जानता हूँ कि ये प्रमाण सागर नाम का जो व्यक्ति है उसकी महिमा तभी है जब उसके साथ ये ढेर सारी मेरी 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 जुड़ते जाए जुड़ते जाए जुड़ते जाए और जीवन वो उसी में लगा कर खपा कर ख़त्म कर देगा, है ना? ऐसा ही तो होता है। पर संत कहते हैं भाई तू जान तो सही तू है कौन? तू अपने आप को मान रहा है, तू जो मान रहा है असल में तू है नहीं, तू जो है उसे पहचान। ये तो ऊपर का चोला है, ये व्यवहार चलाने का साधन है, एक केवल नाम है पुकारने और संबोधन का आधार। गुरु ने तुम्हें ये नाम दे दिया, ठीक है, आज तूने ये बाना धार लिया, ये ठीक है, तुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिल गया, ये ठीक है, आज तेरी एक मुनि के रूप में पहचान हो गई, ये ठीक है, लेकिन तू मुनि नहीं है। न तो तू मुनि है न अमुनि है, न साधु है न असाधु है, तू तो जो है सो है, उसे पहचान। एगो अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नबियाथी मध्य किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एक माँ शुद्ध दर्शन ज्ञान से स्वरूपी चैतन्य अरूपी आत्मा हूं। मेरी आत्मा से पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये जीवन का एक बड़ा सत्य है, इसे जानो। तो जब मैं को पहचानूंगा तो फिर मेरा सब छूट जाएगा, क्योंकि मेरा एक परमाणु भी नहीं है। एगो में सास दो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं केवल ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक आत्मा हूँ, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जिसे ये समझ में आ जाता है उसके मुख से कभी मेरा मेरा नहीं निकलता। है ऐसा विश्वास? मेरा एक परमाणु भी नहीं है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। उसे पहचानो, जो तुम हो उसे जानो। इस भ्रांत काल्पनिक छवि में उलझने से बाज आओ। इसी ने तुम्हारे संसार को बढ़ाया है और इसी के पीछे तुम आज तक दुखी होते रहो। जब तक तुम अपने आप को जानोगे नहीं, जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। जो तुम हो उसे जानो। न विहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गोद जो भावो एवं भनंति शुद्धम नादा जो सोद सोचिव। वे कहते ना तुम प्रमत्त हो ना अप्रमत्त हो, तुम जो हो सो हो, बस तुम हो, उसे पहचानो। मैं को जानोगे तो मेरा छूट जाएगा, और जब तक पर में मैं का भाव रखोगे मेरा जुड़ा रहेगा। और जब मेरा होगा तो तेरा आएगा, और जहाँ मेरा तेरा होगा वहाँ तेरा मेरा होगा। पूरा जीवन टेढ़ा होगा। ये उलझते आए हैं आज तक की हमारी तुम्हारी हर संसारी प्राणी की कुछ ऐसी ही कहानी है। अब इस कहानी को विराम देना है, कहानी बदलना है, अपनी असली कहानी पहचाननी है और उसे पूरी करनी है।
मेरा केवल मैं हूं, इसे जानो, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास चीजें हो सकती है पर मेरी नहीं। मेरे पास होना और मेरी होना, इसमें बड़ा अंतर है ना, है कि नहीं? क्या अंतर है? मेरे पास धन, संपत्ति, संपर्क, संबंध, ये सब मेरे पास है, करोड़ों रुपया है मेरे पास है, पर मेरी नहीं है। देखो, आपके पास 2, 5, 10 करोड़ होगा, और कोई होंगे तो अरबपति होंगे, 100-200 करोड़ होंगे, कोई 1000 करोड़ वाले होंगे। लेकिन एक बैंक के मैनेजर के पास, बैंक के मैनेजर के पास क्या होता है? करोड़ों। जितना बड़ा बैंक उतना ज्यादा माल, अरबों भी हो सकता है। लेकिन बैंक का मैनेजर क्या कहता है? ये संपत्ति मेरी है। क्या बोलता है? मेरे पास है, मैं केवल कस्टोडियन हूं, मालिक नहीं, ऑनर नहीं हूं, है ना। तुम्हारे पास का 1000 रुपया भी हो ना, तुम उसमें मालिकियत रखते हो, और उसके पास वो करोड़ों रुपया सामने, जिसको व्यवस्थित कर रहा है, मैनेज कर रहा है, लेन देन कर रहा है, लेकिन उसको क्या पता है? ये मेरी है। क्या है? मेरी है। किसकी है? किसकी है? पब्लिक की है, मेरी नहीं है। उसे इस बात का पता है, मेरे पास है, मेरी नहीं है, औरों की धरोहर है। सही है ना ये बात? बोलो, सही है? मेरी नहीं है, औरों की धरोहर है। तो संत कहते, यही तो तुमसे समझाना चाहते हैं। तेरे पास ये धन, तुम्हारी ये संपत्ति, तुम्हारा ये राजपाट, ये वैभव महल, ये ठाट बाट, ध्यान रख, तेरा नहीं है, किसी की धरोहर है। तेरी नहीं है सब चीजें, किसी की धरोहर है। किसकी धरोहर है? किसकी धरोहर है? बोलो। हाँ, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी नहीं, कर्मों की धरोहर है। कोई व्यक्ति आपको धरोहर दे, जैसे मान लीजिए किसी को अभिषेक करना, अपने जेब के रुपया दिया, भला भैया ये संभाल लो, मैं अभिषेक करके आता हूँ, और किसी के पास लाख रुपया हो, अपने आप को लखपति मानने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? क्यों? दूसरों के पैसे पे इतना रहा, उसका है कहाँ? वो भी आएगा, वापस ले लेगा, देना पड़ेगा। ऐसा ही ना करना पड़ेगा? चलो, कदाचित तुम सामने वाले को बेवकूफ़ भी बना सकते हो, दूसरे का धन हड़प भी सकते हो, पर किसी पावरफुल इंसान का पैसा तुम्हारे पास हो, तो फिर मान लो, कल्पना के लिए, पीएमओ का पैसा आपके पास हो, पीएमओ की कोई संपत्ति आपके पास कुछ समय के लिए दी गई हो, आप उसको डकार पाओगे? है, हो सकता है आपको 1 दिन, 2 दिन, साल भर, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए भी आपके पास रह सकती है, चीजें रह सकती है, लेकिन है किसकी? आपकी? मेरे पास या मेरी? मेरे पास है, मालिक तो वो है, मैं नहीं, तुरंत लौटाना पड़ता है ना। तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, तुम्हारे पास जो है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा कोई बस नहीं, क्योंकि वो कर्म की संपत्ति है, और कर्म जब चाहे सीधे उसको इधर से उधर भेज सकता है। सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब इधर से उधर अकाउंट खिसक जाए। समझ गए ना? इधर से उधर हो जाए, क्रेडिट डेबिट में चला जाए, डेबिट क्रेडिट में चला जाए, कोई पता नहीं। तुम तो हिसाब ही किताब करते रह जाओगे, जोड़ घटाओं में लगे रह जाओगे, पर कुछ भी नहीं, किधर से उधर कुछ भी हो जाए। फिर अपनी चीज पर अपना अधिकार होता है,
पराई चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं। जिस पर हमारा अधिकार है वही मेरी कहला सकती, जिस पर मेरा अधिकार नहीं उसे मैं मेरी कैसे मान सकता हूँ? बोलो तुम्हारा किस पर अधिकार है? तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है? तुमने जो पैसे कमाए उस पर तुम्हारा अधिकार है? बोलो। हाँ, कोई भी व्यक्ति इस सभा में दावा कर सकता है कि मैंने जो पैसा कमाए जिंदगी भर इसे ऐसे ही बना के रखूंगा, इसे मिटने नहीं दूंगा? है कोई ऐसा व्यक्ति जो गारंटी ले सकता है कि मेरा पैसा मैं जितना चाहूं उतना कमाऊं और मैं जितना चाहूं उतना खर्चा करूं, मेरा पैसा उतना ही रहेगा जितना मैं चाहूंगा? है? छोड़ दो। तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा है? तुम ये कह सकते हो कि मैं अपने शरीर पर पूर्ण मालिकियत रखता हूं, अपने शरीर का पूरा नियंत्रण मेरे हाथ में, मैं अपने शरीर को चाहूं जैसा वैसा रख सकता हूं? है? शरीर तो जाने दो, एक श्वास पर भी तुम्हारा नियंत्रण है। अगली श्वास लौट कर आएगी, इसे तुम सुनिश्चित तौर पर कह सकते हो क्या? बोलो। नहीं ना? तो फिर बोलो, ये मेरा क्या? ये मेरा 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 क्या? तेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मेरा क्या? इस सत्य को जानिए, पहचानिए। मेरा 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 की रट छूटना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ रहे हैं बात को? मेरा क्या है? मेरा केवल मैं हूं। चीजें मेरे पास है पर मेरी नहीं है। मैं अकेला हूं, सब अकेले हैं, मेरा केवल मैं हूं। और जब इसे जानोगे तो फिर मेरा तेरा का भाव ही छूट जाएगा। लेकिन जो इसे नहीं जानते वो जिंदगी भर मेरा 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 की रट लगाते हैं और फिर उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें भी उनको संतोष नहीं होता तो कहते हैं मेरा सो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। ये तृष्णा और व्यामोह उनका और अधिक प्रबल हो उठता है। ये तेरा जो है वो भी मेरा, इतने में मुझे चैन नहीं। और इस चक्कर में आपस में कितना द्वंद्व और संघर्ष होता है। भाई भाई के बीच भी ऐसा खेल हो जाता है, मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है ना? ऐसा होता है। एक परिवार में 3 भाई, देखिए क्या होता है और अज्ञानता कहाँ ले जाती है और ज्ञान मनुष्य को कहाँ पहुँचाता है। 3 भाई में 2 भाई बड़े मटेरियलिस्टिक थे, कैलकुलेटिव थे, उनको रुपये पैसे के अलावा और कोई चीज़ आती नहीं थी। पर तीसरा भाई बड़ा तत्वज्ञानी था और वह सबसे छोटा था। उसे चीज़ों की समझ थी। पिता की मृत्यु के बाद तीनों के बीच बंटवारे का सवाल आया। जब तीनों आए, भाइयों के बीच बात आई, छोटा सबसे चुप था। बड़े भाई ने कहा कि इसका बंटवारा होगा 3 हिस्से में होगा और 3 हिस्से में मैं अपने परिवार के कारोबार में 30 साल से सम्मिलित रहा हूं, तो मैं सबसे ज़्यादा हिस्सा चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जितना है उसका 50% मेरे को मिले। बीच वाले भाई को वो बोलता है तुम 20 साल से ही कारोबार में जुड़े हो, मैं तुम्हें 30% से ज़्यादा नहीं दूंगा। और तीसरे भाई से कहता है तुम्हें अभी ज़्यादा जुड़े देर नहीं हुआ है, तुम तो बाहर काम करके आए, 10 साल ही कारोबार में तुम्हारी सहभागिता रही है, इसलिए तुम्हें 20% में संतोष रखना पड़ेगा। छोटे ने कहा भैया हमें आपके सब प्रस्ताव मान्य हैं,
आप मुझे 20% भी दे रहे हैं, ये आपकी उदारता है। अगर नहीं भी दें तो मुझे इस बात का सुकून है कि मैं और कुछ पाऊं या ना पाऊं, पिता की गुडविल तो मेरे हिस्से में रहेगी, वही मेरे लिए पर्याप्त होगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बीच का भाई था वह उलझ पड़ा, बोला ऐसे कैसे होगा, आप 50% मैं 30% में नहीं ले सकता, आप 50% मैं 30%, ऐसा नहीं हो सकता, आपका 50% तो मेरा भी 50%, जितना आपका उतना मेरा, इसलिए आप भी अपनी कटौती करो, मैं भी अपनी कटौती करूंगा, दोनों 40% रखे, छोटे को 20% दे। वो कहता नहीं, मैं 50% से कम नहीं लूँगा, तुम्हें 30% दूंगा। आपस में खींचातानी। तीसरे ने कहा भैया मेरी एक विनती है। बोले क्या? आप एक काम करो, आप दोनों आधा आधा ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नौकरी करके भी अपनी ज़िंदगी चलाने में समर्थ हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। पर मैं देख रहा हूँ पिता के मरने के बाद पिता के लिए कोई नहीं रो रहा है, पिता जो संपत्ति छोड़ गए उसके लिए आप एक दूसरे के साथ मरने मारने की बात कर रहे। धिक्कार है, जो संपत्ति पिताजी की नहीं हुई वो हमारी आपकी कैसे हो सकती है। जब छोटे भाई ने ये तत्व भरी बातें कही तो उनकी आंखें खुली। फिर कहा कि अगर आप 40% कर रहे, भैया 50% मांग रहे, थोड़ी सकारात्मकता से देखिए। पिताजी के साथ कारोबार बढ़ाने में बड़े भैया का सबसे बड़ा रोल था, और वो हमारे बड़े हैं तो बड़े होने के हक में उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। आप एक काम करो, भैया को 50%, आपको अगर 40% आप अपने मुंह से बोल रहे थे, 10% मेरा ले लो, आपको तो पूरा हो गया, मैं अपना कम कर लूँगा। जब उसने कहा तो हृदय परिवर्तन। बड़े भाई ने कहा भैया तू मेरी आंखें खोल दिया, ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो मैं तो ये कहता हूँ बात बिल्कुल सही है, मेरा जो योगदान था सो था, पर मैं उन सब चीज़ों को भूलता हूँ। तेरी एक बात मेरे जहन में उतर गई, जब पिता ही नहीं रहे तो उनकी संपत्ति का क्या मोह। एक काम करो, अब तीनों इसको बराबरी से बांट लो और अपना जो काम करना है करो। जब बराबरी से बांटने की बात आई तो छोटे ने कहा भैया मेरा तो आप 20% ही दो, आप लोग आपस में या तो 40% ले लो, नहीं तो मेरी एक सलाह है। बोले क्या है? इतनी जो संपत्ति हमारे आपके हाथ में आ रही है वो कम नहीं है, क्यों ना हम इसमें से एक हिस्सा पिताजी के नाम का निकाल दे और परमार्थ के कार्यों में लगा दे, सबसे अच्छा होगा। ये प्रस्ताव तीनों को पसंद आ गया और फिर उन्होंने 30 और 20 के 4 शेयर निकाले और 20% अपना पूरी कंपनी का पैसा परमार्थ के कार्य में लगा दिया और जीवन संभल गया। एक तत्वज्ञानी ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो एक भौतिकवादी व्यक्ति, एक धन लोभी व्यक्ति पूरे घर को तबाह कर देता है। मैं ऐसे को भी जानता हूँ जहाँ चाचा भतीजे ने चाचा की पैसों की खातिर चाचा पर जानलेवा हमला तक कर दिया, और आज भी मुकदमेबाजी चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। क्यों? ये मेरा और तेरा, मेरा में तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा, ये भाव कभी मत लाओ। मेरा मेरा तेरा तेरा ये भी चलेगा, लेकिन जिसे अपनी आत्मा का बोध होता है वो कहता है भैया मेरा मेरा तेरा तेरा, न मानो तो ले मेरा भी तेरा, छोड़ता हूँ, त्याग करो। एक परिवार में विवाद था, बोला भाइयों बड़ा विवाद है महाराज, खींचतान है, क्या करूं? हम बोले भैया एक काम करो, विवाद तो हर परिवार में होते, एक काम कर लो, राम बन जाओ। कोई एक राम बनो, और राम बनने के लिए वनवास जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, वनवास स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन जो वनवास स्वीकारते हैं वो राम बनते हैं, और जो गृहवास में रहते हैं वो रावण का आदर्श बनाते हैं। तुम क्या चाहते हो तय करो। त्याग होना चाहिए, और परिवार सदैव त्याग मांगता है, और ये तभी संभव है जब तुम्हारे अंदर अध्यात्म हो। पैसा ही जब तक सर्वस्व बना रहेगा, तुम एक एक रुपये के पीछे मरने मारने को तैयार हो जाओगे। और जिस दिन तुम्हें तुम्हारी चेतना का बोध होगा, पैसा तुम्हारे लिए अर्थहीन बन जाएंगे।
सही चीजों को समझो। मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, ये क्यों? मेरा क्या है? बस मैं हूं, कुछ भी नहीं है। संसार का एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है, ये मान के चलो। मेरा कुछ नहीं, ये मेरा ही तो सबसे ज्यादा दुखदाई है। क्या है दुखदाई बोलो? मेरा है ना। जहां मेरापन जुड़ता है ना, वहां दुख होता है, वहीं बंधन है। बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो प्रमाद तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं परो भवे। यह जीव ममत्व के कारण बंधता है और ममत्व मुक्त होने से मुक्त होता है। इसलिए तुम पूरी ताकत से निर्ममत्व को प्राप्त करो, ममत्व रहित होने का अभ्यास करो और इससे बचो, क्योंकि ये ममता ही दुख की खान है। देखिए, मेरा जुड़ता है ना तो कैसी कहानी बनती। एक रिक्शा वाले की 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। रिक्शा वाले की 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। अब धर्म पत्नी को पता लगा, वो सोची 1 करोड़ की लॉटरी खुली है, मेरे पति को पता लगे, कहीं वो खुशी बर्दाश्त न कर पाए और गड़बड़ न हो जाए। तो उसने कहा, वहाँ उसका एक पादरी था, उसके पास गई, बोले कि कोई सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, तुम अपने पति को मेरे पास भेजो, मैं रास्ता निकाल दूँ। उसने जब रिक्शा वाला आया, प्रार्थना करने के बाद उसके पास बैठा, बोला बताओ तुम्हारी अगर 10,000 की लॉटरी निकल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले 5,000 आपको दे दूँगा। बोले 1 लाख की लॉटरी निकल जाए तो क्या दोगे? बोले 50,000 आपको दे दूँगा। बोले 10 लाख की लॉटरी खुल जाए? बोले 5 लाख आपको दे दूँगा। बोले 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए? बोले 50 लाख आपको। और जैसे ही सुना 50 लाख आपको, उसका हार्ट फेल हो गया। 50 लाख आपको, उसका हार्ट फेल हो गया। मुझे 50 लाख मिलेंगे। उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अभी मुझे कुछ मिल रहे हैं। समझ रहे बात? जहां मेरा जुड़ता है ना, वहाँ हाल बेहाल हो जाता है। एक व्यक्ति की एक घड़ी खो गई। नौकर से बोला घड़ी खोजो, घड़ी खोजो, घड़ी मिल नहीं रही। तो नौकर ने कहा बाबूजी आप परेशान काहे हो रहे घड़ी के लिए? बड़ी साधारण सी घड़ी थी, पुरानी घड़ी थी। तो मालिक ने कहा देख, घड़ी पुरानी थी पर वो एंटीक पीस है, कंपनी का पहला संस्करण। और मैं सोच रहा था कि ये घड़ी मैं तेरे को दे देता, पर अब घड़ी खो गई तो मैं क्या करूं? अब जैसे ही नौकर ने सुना ये एंटीक पीस, कंपनी का पहला संस्करण, और आप मुझे घड़ी दे रहे थे, बाबू घड़ी खो गई बड़ा बुरा हो गया, बाबू घड़ी खो गई बड़ा बुरा हो गया। घड़ी तो पहले भी खोई थी, घड़ी अब भी खो रही है, लेकिन पहले वो घड़ी मालिक की थी, अब घड़ी मेरी हो गई। जहाँ मेरापन जुड़ा, दुखों की कहानी वहाँ शुरू हो गई, है ना? जहाँ मेरापन जुड़ता है वहाँ दुख होता है। आप किसी टैक्सी से यात्रा करते हो, उसमें कोई खरोंच आ जाए, आपको कोई फर्क पड़ता है? हो सकता है आप मर्सिडीज भी टैक्सी के रूप में हायर किए हों, उसमें कुछ भी खरोंच हो, आपको कोई तकलीफ होती? कहीं टक्कर भी खा जाए तो आपको कोई तकलीफ होती? क्यों? हमारी गाड़ी थोड़ी भाड़े की गाड़ी, और खुद की एक मारुति भी हो तो उसमें एक स्क्रैच आता है, तो स्क्रैच उस पर पड़े या ना पड़े, छाती पर वो स्क्रैच आती कि नहीं? क्यों? ये गाड़ी मेरी है। स्क्रैच गाड़ी का नहीं है, स्क्रैच मेरेपन का है। समझ गए ना? ये मेरापन जितना जुड़ा रहेगा उतनी आकुलता होगी। समझ गए? तो ये घर है ना तुम्हारा, मेरा घर है,
तुम्हारे घर से अच्छा कभी तुम किसी 5 स्टार होटल में ठहरो तो उसका इंटीरियर होगा, पर होटल में रहते तो कभी ऐसा मन होता है कि इसी होटल में रुके रहूं, बहुत अच्छा है, यहाँ सारी फैसिलिटीज है। नहीं ना, होटल में है, 2 दिन 4 दिन के लिए आए हैं, जाना है, फिर खाली करना है, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाए कोई फर्क पड़ता है नहीं। पर साधारण सा भी घर है, ये मेरा घर है, उसमें थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मन में बहुत दुख होती, क्योंकि ये मेरा है। और घर और होटल में अंतर क्या है मालूम? जिसे टेम्परेरी माना जाए वो होटल, और जिसमें स्थायित्व का भाव जुड़ जाए उसका नाम घर। संत कहते हैं संसार में सब टेम्परेरी है, तुम्हारा घर भी होटल है, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं, इसलिए समझो। बहुत मधुर गीत गाते हैं आप लोग, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। जीवन के इस सत्य को मानते हो कि नहीं? स्वीकार करो, तुम्हारे झुटलाने से यह सत्य नहीं झुटलाया जा सकता। ये शाश्वत सत्य है। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है, परिणमनशील है, एक दिन समाप्त होगी, और सब अपनी हैं, तुम्हारी कुछ नहीं, तुम्हारे केवल तुम हो। इस मेरेपन को छोड़ो। एक चौराहे पर एक बहुमंजिली इमारत में आग लगी, मकान मालिक छाती पीट पीट करके रो रहा था, लोग उसे संबोध रहे थे। बहुत बड़ा मकान, करोड़ों का मकान धू धू कर जल कर राख बन गया। मालिक तो ऐसा जैसे उसका सब नष्ट हो गया। तभी थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया, बोले पापा आप रो क्यों रहे? पापा आप रो क्यों रहे हो? मैंने तो इस मकान का सौदा कर दिया। आप रो क्यों रहे हो? मैंने तो इस मकान का सौदा कर दिया, मकान बिक गया और आग लगने से ज़्यादा कीमत मिल रही, क्योंकि जो और लोग थे किराएदार खाली हो जाएंगे। बोले सच में मकान बिक गया? बोले हाँ बिक गया। बोले अच्छा कैसे की मन मांगी कीमत में बिक गया? बिक गया, बिक गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। मकान अभी भी जल रहा है। वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी थोड़ी देर बाद फिर बेटे के पास फोन आया, और फोन पर समाचार आया, अरे सामने वाला मुकर गया, वो साइन करने को तैयार नहीं है, मकान जल गया। अब बाप के साथ बेटा भी रोने लगा। अब बाप के साथ बेटा भी रोने लगा। मकान पहले भी जल रहा था, मकान बीच में भी जल रहा था, मकान अब भी जल रहा है। जब जब मकान से मेरापन जुड़ा, हृदय जलने लगा, मेरापन छूटा, सब ठीक हो गया। इस मेरेपन को मिटाओ। कैसे मिटेगा? मैं क्या हूं इसे जानो। आत्मज्ञान और भेद विज्ञान ही हमारे जीवन की दिशा को सुनिश्चित करता है। ये जितना प्रबल होगा, हमारी आध्यात्मिकता उतनी उत्कृष्ट होगी, और उसी के बल पर हम अपने जीवन को नई ऊंचाई दे सकेंगे। वो प्रयास, वैसा पुरुषार्थ हमारे अंतरंग में घटना चाहिए। तो मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, इस चक्कर में कब तक रहोगे? लेकिन लोग हैं जो सब एक प्रकार की तंद्रा में जीते हो। कभी आप इस बात को मानने के लिए राजी हो कि संसार में मेरा केवल मैं हूं? बोलो। अरे महाराज अभी तो मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा व्यापार है, मेरा कारोबार है, मेरा अपना विस्तार है। यही बातें आती है ना। और मनुष्य की नादानी देखिए,
वो अपने आप को छोड़कर बाकी सबके लिए अपना पूरा जीवन होम देता है। तुम अपने जीवन में आज तक जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? बोलो, किसके लिए कर रहे हो? हाँ, अपने लिए या जिसे तुमने अपना मान रखा उनके लिए? क्या है? किसके लिए? जे अपने लिए या जिसे जिन्हें तुमने अपना मान रखा उनके लिए? समझ में आ रही? जिन्हें अपना मान रखा उनके लिए तुम करते आ रहे हो और अपने जीवन की सारी सांसें उसमें खपाते हो, पर वह तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं हैं, वह तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। ये संसार है, कोई किसी का नहीं है और हो भी तो कर नहीं सकता। इसको समझो, संसार तो अपने लिए रोता है, दूसरों के लिए नहीं रोता। समझ गए? कोई आदमी मर जाता है तो इसलिए नहीं रोता कि वो मर गया, मरने के बाद पीछे वाला इसलिए रोता कि मेरा क्या होगा, अब तो चले गए, अब मेरा क्या होगा, हमें अकेला छोड़ गए, मेरा क्या होगा। यही सोचते हो ना? बोलो, कभी किसी को रोते देखा? अरे अब चले गए चले गए चले गए चले गए। नहीं, तुम चले गए, मेरा क्या होगा। इसी का नाम तो संसार है ना? एक आदमी की धर्मपत्नी मर गई तो फूट फूट के रो रहा था। धर्मपत्नी मरी, वो फूट फूट के रो रहा था। तो अड़ोस पड़ोस के लोग आए, बोले भाई क्या बात हो गई? साल भर पहले तेरी दादी मरी तो तू इतना नहीं रोया, 6 महीने पहले तेरी माँ मरी तो भी तू इतना नहीं रोया, तेरा तेरी पत्नी से इतना लगाव कि उसके मरने के बाद तू रोए जा रहा है। दादी मरी तो इतना नहीं रोया, पत्नी मरी तो इतना नहीं रोया, और मम्मी मरी तो इतना नहीं रोया, अब तेरी पत्नी मरी तो इतना रोया जा रहा है, तेरा पत्नी से इतना लगाव। लास्ट ने कहा लगाव वगाव की बातें छोड़ो, दादी मरी तो मोहल्ले भर की सारी दादियाँ आ गई, बेटा दादी गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ मरी, अड़ोस पड़ोस की सारी माताएं आ गई, बोली बेटा माँ चले गई चिंता मत कर, हम तो हैं। पत्नी को मरे 6 घंटे हो गए, अभी तक एक भी नहीं आई। समझ गए? सब अपने लिए रोते हैं। इस रोने धोने को भूलिए और ममता हकीकत है ना? इसलिए चिंता मत करना, कोई रोने आएगी भी नहीं, इसलिए रोना मत। रोने कोई आने वाला नहीं, इसलिए रोना मत। किसी के लिए मत रो, अपने लिए जियो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तुमने जिन्हें जोड़ रखा है वो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। कहते हैं सम्राट सिकंदर ने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने का श्रेय पाया। वह जब मरणासन्न था, विश्व विजय अभियान से लौट रहा था, रास्ते में उसकी शरीर की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, वो मरणासन्न हो गया। उसने अपने परिचारकों से कहा, मेरी एक दिली तमन्ना है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तुम लोग किसी तरह मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दो। परिचारकों ने कहा, आपको आपकी माँ तक पहुँचाने की गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि आपके शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है और यूनान यहाँ से बहुत दूर है। कहा, आप मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो कम से कम माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा। तो परिचारकों ने कहा, सम्राट आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी दे दो तो आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं ली जा सकती। तब सिकंदर के मुख से सहसा निकला,
धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद वो मुझे 2 श्वास के लिए बचाने में समर्थ नहीं है। काश मुझे इसका बोध होता। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई। कानन मंजिल ही कुड्ड बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई। कानन मंजिल ही खुद बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है। राम नाम ही सत्य, असत सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। उसने कहा मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं, पर मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं मरूं और तुम लोग मरने के बाद मेरा जनाजा उठाओ तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सबने कहा जनाजा हाथ बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा, ये कैसे होगा? बोले हाँ, सिकंदर का जनाजा कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके कि सारे कायदों का उल्लंघन करके विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर को तो अपने जीवन के आखिरी क्षणों में ये पता लग गया है राम नाम ही सत्य, असत सब और कुछ। तुम्हें कब पता लगेगा? कितनों का राम नाम सत्य करके आए हो, कितनों को शमशान पहुंचा कर आए हो। तुम्हें कभी इस बात का बोध हुआ? बोलो, कभी इसका बोध हुआ? सोचो क्या है, विचार करने की बात है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। कांधों ने तेरे इस पे कितने उठाए मुर्दे, आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा जबकि तुझे नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है तुम्हें ये पता? एक दिन सब छूट जाना है, इसलिए सत्य को पहचानिए। मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठिए, इन्हें समाप्त कर डालिए। मेरा मेरा तेरा तेरा न माने तो ले, मेरा भी तेरा पर तेरा मेरा बने, ये भाव व्यवहार में कभी मत लाओ। मेरा तेरा हो जाए चलेगा, पर तेरा मेरा मैं कभी नहीं बनाना चाहूंगा। और सत्य तो यही है, न मेरा न तेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा, सब सुबह शाम का डेरा। यही है ना? कोई भरोसा है जीवन कब तक चले? कोई पता नहीं। लेकिन मनुष्य का ममत्व, उसके मन की मूर्छा, उसके अंतर की आसक्ति उसे उलझा कर रखती है, बुरी तरह जकड़े रहती है, जो उसके अंतरंग में निरंतर बढ़ती है। ये ममत्व शरीर के प्रति, ये ममत्व संबंधियों के प्रति, ये ममत्व संपत्ति के प्रति, ये ममत्व भोगों के प्रति मनुष्य के मन में ज्यों ज्यों गहराता है, त्यों त्यों उसका जीवन दुखी होते जाता है। आज की इस आकिंचन्य धर्म के दिन अगर एक गृहस्थ के नाते आकिंचनत्व की बात कहते हो तो मैं इतना ही कहता हूँ,
एक सूत्र अपने हृदय में रखो, मेरे पास जो है वो मेरे पास है, मेरी नहीं है। मैं उनका उपयोग करूं, उपभोग करूं, पर दूसरों के पास जो है उसकी तरफ मेरी कभी दृष्टि ना हो। मेरा मेरा, तेरा तेरा, ना माने तो ले मेरा भी तेरा, क्योंकि मैंने तो गुरुमुख से एक ही बात जानी है, न मेरा न तेरा जग चिड़िया रैन बसेरा, सब सुबह शाम का डेरा। बस इतनी बात हृदय में धार ले तो आकिंचनत्व की परम अनुभूति हम सब के जीवन में घटित होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का नियम आप लोग बोलेंगे, है ना? आज का नियम, किसी न किसी, आज आपका नियम है कि आपको पापड़ नहीं खाना। मिलता है? नहीं मिलता? चलिए ठीक है। आज का नियम, ऊपर से नमक मांग के नहीं लेना। ठीक है, चलेगा? ऊपर से नमक मांग के नहीं लेना, जितना मिला उतने ही में खा करके संतुष्ट कर लेना। और थोड़ा भोजनशाला वालों थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि कल 14 है। आज अच्छे से होगा तब कल काम होगा। चलिए बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षि रह सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलाइए। हेलो, जावाणी के क्या जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप फल अति लावे, पूजा को ठानत जो नर जानत, सो नर जानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनि, अंग रचे सुनि ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं जिनवाणी जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्भत प्राप्ते अर्घम नृपामते स्वाहा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, इनके जीवन की हर गाथा बड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अनवाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रोय अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओ देखिएगा आप लोग सामने आ जाएंगे तो नीचे वाले किसको अर्घ चढ़ाएंगे? थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे। लोग जाइए अपने स्थान पर। सब लोग पीठ लग रही है, उठिए ना, सुन नहीं रहे हैं। अपने स्थान पे जाके कीजिए, और लोगों को क्या होगा, आपकी पीठ लगेगी। और पीछे बहन जी, पीछे चलो बहन जी, और पीछे देखो, इतने सारे लोग हैं, उनको क्या दिखेगा? चलिए बोलिए आप। ओम ह्रीं संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाचार्य गुरु विद्यासागर महाराज सत्संग सिरपुर अंतरिक्ष पारसनाथ में विराजमान हैं। तिनके चरणारविंद की पूजा अनर्भत प्राप्ते अर्घम नृपामति। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी है उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे, गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम रोम परम पूज्य 108 मनुष्य प्रमाण सागर जी महाराज शाश्वत शिक्षे समय शिखर के
के में विराजमान हैं, इनके चरणारविंद की पूज और परम पूज्य चरमुनि श्री अरह सागर जी महाराज गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमस्कार अनर्पत प्राप्त अर्घम नमामि स्वाहा। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सुवानी मस्तक नमो सदा देते हो दो हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेगा। नमोस्तुमार जी, नमोस्तुमार जी, नमोस्तुमार। संजय जैन, ऋतु जैन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, जिन्होंने जोड़ी से 10 उपवास किए हैं और उसके उद्यापन के उपलक्ष्य में सेवायतन के लिए एक ईसीजी मशीन समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएं। संजय जैन और ऋतु जैन 10 उपवास किए हैं और उसके उद्यापन में एक ईसीजी मशीन सेवायतन के लिए समर्पित कर रहे हैं। श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। पधारिएगा। डॉक्टर सुभाष विद्रुप और विजया जी विद्रुप और जो सेवायतन में आरोग्य केंद्र में चिकित्सक हैं, अपनी चिकित्सा सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। उन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि अपनी सेवायतन के लिए समर्पित की है। बंधु निःशुल्क चिकित्सा दे रहे हैं विगत 5 सालों से हैं और जीवन भर के लिए, जीवन भी वहीं दे दिया उन्होंने, वहीं रहना उनको, और उन्होंने अपनी धनराशि भी समर्पित की। एक बार आपकी तालियां दोनों हाथ उठा करके। हाँ, श्री बसंत हाँ, सांघवी, मर्दुला सांघवी, गौरव सांघवी, मिताली संघवी, वीर संघवी बेंगलुरु और पुत्री जमाई यतीन्द्र कमलेजन चेन्नई तिरुपति तमिलनाडु, उन्होंने भी सेवायतन के लिए 1 दिन का औषधि दान दिया हुआ है। हाँ, चलेगा। हाथों में जल लीजिएगा। हम आगे रत्नत्र की पूजन के लिए तैयार हों। ओम ह्रीम आ सुजर सुजर भाव हस्त प्रक्षालनम करोमि सम्यक ओम, दर्शन। ओम, ओम, ओम। 1 मिनट तैयार हो जाए। करवा रहा हूँ। आज पंडित साहब को भी बहुत दिनों में मिला है। हाँ, नहीं तो मुन्ना भैया के चक्कर में। हेलो चलेगा। पेज नंबर 128 निकालेंगे। देखिएगा, रत्नत्रय 3 दिन चलता है, तो 1 दिन हम सम्यक दर्शन की पूजन करते हैं, 1 दिन सम्यक ज्ञान की और 1 दिन सम्यक चारित्र की, और समुच्चय पूजन तीनों दिन की जाती है। तो पहले हम समुच्चय पूजन की स्थापना करेंगे, रत्नत्रय पूजन की, उसके बाद में सम्यक दर्शन पूजन करेंगे, शेष पूजन के अर्घ चढ़ा के और सामूहिक जयमाला करेंगे। निर्मल कुमार, अमित कुमार जी, हर्षित जी छाबड़ा, हजारीबाग, टाटानगर से 1 दिन का औषधि दान 21,000 रुपया दिया है। और अरुण पुष्पा जी अजमेरा, गया, सूरत से जीव दया के लिए भी इन्होंने 5100 रुपए की राशि समर्पित। सरला दीपचंद जी छाबड़ा 21,000 रुपए सेवायतन के लिए उन्होंने समर्पित किए, 1 दिन के औषधि दान के लिए। कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो पूजन के समय फोन नहीं उठाते हैं, गुड़ायतन के फोन है ना, उस पर करो, हमारे पे क्यों कर रहे हैं। चलिएगा, स्थापना करें, तैयार होइएगा। हाँ, कोई बात नहीं है। जो भी अपने, जब भी आप घोषणा करना चाहते हैं, जब भी देना चाहते हैं, अपनी स्लिप हाँ बाद में भेज सकते हैं। अभी यहाँ पर, और दूसरी बात और बता दूं आपको, अगर आप यहाँ पर राशि लेकर के नहीं आए हैं, पैसा लेकर के नहीं आए हैं, तो भी आप अपने नामों की घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ से अकाउंट नंबर लेकर के जाएं और घर जाकर के आप राशि अपनी भेज सकते हैं। यहाँ पर तुरंत राशि देने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। कहाँ है कैलाश जी? कौन है यहाँ? कैलाश जी, अब जो भी भैया लोग आ रहे हैं सिर्फ से नाम लिखवाते जाएं। का ना, हाँ कोई बात नहीं। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपामी, चलेगा। रत्नत्रय पूजन। चौगति फन विषहरण मणि सम्यक दर्शन
सम्यक चारित सम्यक होवे ज्ञान, इसी से बनते हैं भगवान, इसी से बनते हैं भगवान। हो सम्यक दर्शन सम्यक चारित सम्यक होवे ज्ञान, तभी तो बनते हैं भगवान, तभी तो बनते हैं भगवान। आगे कहा है तीनों में से एक भी कम हो, तीनों में से एक भी कम हो, नहीं बनते भगवान, इसी से बनते हैं भगवान, इसी से बनते हैं भगवान। सम्यक दर्शन सम्यक चारित सम्यक होवे ज्ञान, तभी तो बनते हैं भगवान, तभी तो बनते हैं भगवान। चहु गति फनि विषमरण हरि हरण मणि, दुख पावक जलधार, शिव सुख सुधा सरोवरी, सम्यक त्रयी निहार। बोलो सम्यक दर्शन सम्यक चारित सम्यक होवे ज्ञान, इसी से बनते हैं भगवान, तभी तो बनते हैं भगवान। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्मो अत्र अवतारोत्तर संभव षड्ति आवाहनना। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्मो अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापना। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्र मम सन्निहितो भव भव चर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि छुपेत। महेश जी बड़कुल दमोह जो कुंडलपुर में बड़ी अपनी सेवा देते हैं, उन्होंने सेवायतन के लिए 51,000 रुपए की अपनी दान राशि दी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। सरला दीपचंद जी छाबड़ा कोलकाता 21,000 रुपए, और स्नेह लता जी कोठारी लोहारिया उन्होंने 11,000 रुपए। एक व्यवस्थित कर लो, बाकी शाम को बोल देंगे। चलिए लो कौन हुई? चिरोदरी उनिहार उज्ज्वल जलयति सोहनो, जन्मरोग निर्वार सम्यक रसात्रय भजो। आज प्रारंभ हो रहा 3 दिन की ये पूजन है। सभी लोग पढ़िएगा, दोनों लाइन प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर को अपने मुख से उच्चारित कीजिएगा। मात्र 3 दिन के लिए ही ये रत्नत्र है। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्भवामिति। चंदन केसर गारी परिमल मासुरंग में, जन्म रोग निर्वारी सम्यक रत्नत्रय भजो। गोलू इसको चालू कर। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्राय सर्वभवाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। तंदुलियमल चितार बासमती सुखदास के, जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। माई की पूरी अपार हरे गुंज जो तुत तुति करे, जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय काममान विद्युषणाय पुष्पाणि निर्वपामिति। लाडो बहु विस्तार चीटक मिष्ट सुगंधयो, जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। दिव्य रतन संसार ज्योति प्रकाशे जगत में, जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय नमः मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति। धूप सुवास विचार चंदन यज्ञ कपूर की, जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय भजो। देखिएगा, इसको संशोधित करना है। निर्वपामिति नहीं, छोटी है। निर्वपामिति निर्वपामिति। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। फल शोभा अधिकार लोग छुआरे जाय पर, जन्म रोग निर्वार
सम्यक रत्नत्रयभ्यो नमः महामोक्षल प्राप्ताय फलम निर्वामिति स्वाहा। 8 तरफ निरार उत्तम सो उत्तम हरिये जनक रोग निर्वाण सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयभ्यो नमः नरपत प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत शिव मगति नो मई पारे उतारन यान ध्यानत पूजो व्रत सहे। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयभ्यो नमः नरपत प्राप्ताय अर्घम महार्घम पूर्णार्घम निर्वामिति स्वाहा। चलेगा। सम्यक दर्शन पूजन की स्थापना के लिए तैयार हों। आज का दिवस है सम्यक दर्शन का, तो आइएगा हम बहुत श्रद्धा भाव से सहित होकर के स्थापना के लिए तैयार होते हैं। सिद्ध यष्ट गुणमयी प्रगट मुक्त जीव सोपान ज्ञान चर विभिन्न सफल सम्यक दर्श प्रधान। सफल नहीं अपल चलेगा। ज्ञान चारित्र जिसके बिना अफल होता है, मतलब निष्फल होता है, वो कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र निष्फल होता है। अफल का मतलब निष्फल, इसलिए सफल नहीं, ज्ञान चरित्र जे विन अफल। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शन अत्र अवतर अवतर संभव षटिति आह्वाननम्। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः स्थापनम्। जय हो जय हो। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शन अत्र मम सन्निहितो भव अवसर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपे। नीर सुगंधि अपार रसा हरे बल क्षय करे। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय जलम निर्वपामि। जल के शर के अनुसार ताप हरे शीतल करे। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय चंदनम निर्वपामि। असति अनूप निहार दारिद्र नाशे सुख बरे। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय अक्षतान निर्वपामि। पोप सुभाष उदार खेद करे मन सुचि करे। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय पुष्पम निर्वपामि। नैवेद्य विविध प्रकार सुधा हरे कीर्ता करे। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नैवेद्यम निर्वपामि। दीप ज्योति तमहार घटपट प्रकाशे महान। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय दीपम निर्वपामि। धूम्र ज्ञान सुखकार रोग विघ्न जड़ता हरे। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय धूपम निर्वपामि। श्रीफल आदि विधार नीचे सुर से उपल करे। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामि। जल गेंदा सतचारो दीप दोब फल फूल चरो। सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय अनर्घ फल प्राप्ते अर्घम निर्वपामि। चलेगा। जयमाला इसकी छोटी सी जयमाला है। आप नीचे के तत्व प्रीति व्यवहार रहित दूत 25 है सहत अष्ट गुण सार। सम्यक दर्शन रत्न